यहाँ पे सरकार से यही पूछना है कि वाई आर यू प्लेइंग लाइक यहाँ पे डिले टेक्टिक्स आप क्यों खेल रहे हैं? यू आर वेटिंग फॉर द इशू टू डाई ए नेचुरल डेथ. You can't do that. You are playing with the future of Arunachal Pradesh for the coming times. इस्लाम बोला है कि आप यहाँ में और फर्दर डिले मत कीजिए. और जैसे आपने बोला कमीशन का जो फॉर्मेशन है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो. जो भी एग्जामिनेशन वो भी जल्दी होना है, लेकिन जो भी हो सही तरीका से हो. जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, आप सबसे वही आज हम मीडिया फ्रेंड्स का थ्रू से हम लोग आप सबको रीच आउट करने के लिए आज आया था. आज हम लोग एक पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने एक रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट किया है इन रिस्पॉन्स टू जो हमारा अरुणाचल सरकार का तरफ से जो एक स्टेटस रिपोर्ट आया था 30 नवंबर 2023, जो दिन में हमारा जो मेगा रैली हुआ था, उसी दिन में स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक रिस्पॉन्स आया था. तो उसी को लेके आज हम एक रिप्रेजेंटेशन का तौर पे हमने कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एनालाइज किया. उसको डाइसेक्शन करने के बाद हमने सरकार को और एक लेटर लिखा है, एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि जितना भी पेंडिंग जो इश्यूज है हम लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए मांगा है. और आप सबने देखा है कि जो 30 नवंबर को जो हमारा हिस्टोरिक मेगा रैली था, आई थिंक इसमें कोई ये करने का डाउट करने का भी जगह नहीं है कि ये इशू कितना सीरियस है. और आई थिंक दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो इशू है पिछले 1.5 साल से है, फिर भी वो दिन में 30 नवंबर में इतना लोगों ने पार्टिसिपेट किया. मोर देन 10,000 पीपल टुक पार्ट. और उसमें बहुत लोग था जो बाढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन जितना भी पार्टिसिपेशन था वहाँ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि ये जो इशू है ये बहुत सीरियस है और इस इशू को सरकार अभी और इग्नोर नहीं कर सकता है. तो उसी को लेके उसी दिन में हम लोग एक जो रिपोर्ट निकला था जो सरकार का तरफ से, हम लोगों ने उसको लेके जो आज लिखा है, तो हमने इसी बात को बोला है कि वो पर्टिकुलर रिपोर्ट से हम लोग खुश नहीं है. और हम उसी चीज़ को वी कम्प्लीटली आर डिससेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट. और हमने बोला है कि दैट वाज रिपोर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस इन रिटन फॉर्म. तो हम लोग हैप्पी नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी. तो इसलिए हम सरकार से बोला है कि अभी आप इसमें और फर्दर इसको मत कीजिए और इसको इमीडिएटली आप रिजॉल्व करने के लिए हमने मांग रखा है. मेजर टोटल 12 पॉइंट्स हैं आप लोगों का, बट मेजरली आप लोग कौन कौन से पॉइंट्स में डिससेटिस्फाइड हैं आउट ऑफ 12 पॉइंट्स? अगर आप छोटे से शॉर्टली एंड ब्रीफली हाईलाइट करें. यस, यहाँ में ऐसा है, देखिए आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, लेकिन यहाँ में ऐसा है कि सबको पता है डिमांड क्या है. पिछले 1.5 साल से एवरीबडी इज इन दी पब्लिक डोमेन में सब देखा है कि इशू कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है. लेकिन यहाँ में ऐसा है कि देयर आर 2 थिंग्स हियर. हम लोग ने बोला है कि हमारा जो डिमांड है, वन इज द रिफॉर्मेटिव पार्ट, द अदर वन इज द क्यूरेटिव पार्ट. तो एज फार एज द क्यूरेटिव पार्ट इज कंसर्न, यहाँ में सरकार ने जो बस उतना ही बताया है जो हम लोग को पहले से रिस्पॉन्स मिल चुका था, लेकिन उससे एक स्टेप गया नहीं है. तो इसलिए हम लोग ने बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द क्यूरेटिव परस्पेक्टिव ऑल्सो. इसलिए क्योंकि यहाँ में इतना लोगों का नाम लिया गया था ताकि जरंगा थ्रू से या फिर बाकी एक्यूज जितना है, दे हैव टेकन सो मेनी नेम्स, लेकिन अभी तक सिस्टम से एक आदमी को पकड़ा है, दैट इज जस्ट तकेत जरंग. और हम सबको पता है कि दिस इशू यहाँ पे तकेत जरंग से शुरू होता है, तकेत जरंग से खत्म होता है, ये कभी हो ही नहीं सकता है. तकेत जरंग जस्ट एक सिम्टम है, लेकिन बाकी तो निकलना बाकी है, जितना भी अंदर में जो इन्वॉल्व है. तो इसलिए हम लोग ये बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. और आपने जो ये एक्यूज ने जितना भी नाम लिया है, ये लोग अभी तक यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो बहुत दूर का बात, इंटरोगेशन भी शुरू नहीं हुआ है, सस्पेंशन भी नहीं हुआ है. तो वहां तक हम लोग खुश नहीं. और तकेत जरंग को आप सोच के देखिए, जब प्राइम एक्यूज उसको उल्टा बेल मिल गया और अभी तक उसको यहाँ पे टर्मिनेशन भी नहीं कर पा रहा है. तो दैट वी आर क्वेश्चनिंग कि सरकार का तरफ से आप लोग का क्या मजबूरी हो गया कि आप इसको एक रिवार्ड देके रखा है. फोर्स रिटायरमेंट वी ऑलवेज से ये एक रिवार्ड है, ये पनिशमेंट नहीं है. तो अभी भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द साइड ऑफ द क्यूरेटिव पर्सपेक्टिव से भी हम लोग खुश नहीं है. एंड एज फार एज द रिफॉर्मेटिव पार्ट इज कंसर्न, जैसे आपने बोला है कि आई एम सेइंग इट इन ब्रीफ, रिफॉर्मेटिव पार्ट में क्या है? रिफॉर्मेटिव पार्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकता है. दिस कैन नॉट कम फ्रॉम दी जो जुडिशरी से भी नहीं आ सकता है, ये कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके नहीं आ सकता है, या फिर नोबडी एल्स कैन एंश्योर दिस. लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सरकार है, जो इसका अथॉरिटी है, दे कैन एंश्योर दिस रिफॉर्मेटिव पार्ट्स. जैसे कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, अभी इसको जो हमारे तरफ से जो भी सजेशन था उसको इनकॉर्पोरेट करके इसको लेके आने में क्या तकलीफ हो रहा है.
और दूसरा बात जो है विसल ब्लोअर एक्ट, अब यहाँ में एक एक्सक्यूज ये दे रहा है कि विसल ब्लोअर एक्ट जो है ये यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं, हम लोग लेजिस्लेट करने के लिए तकलीफ हो। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। आपको ये चीज को समझना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोअर का आप एसेंस को समझना है। अभी यहाँ में बोला कि 2014 में जो एक ये पार्लियामेंट ने एक बिल, एक लॉ इनेक्ट किया था, आई मीन एक लेजिस्लेट किया था, लेकिन दैट कुड नॉट बी रेटिफाइड, तो उसका वजह से तकलीफ हो रहा है। तो अगर आपको वर्डिंग्स में तकलीफ हो रहा है तो नाउ यू कम अप विद द सेम प्रोविजंस बट विद डिफरेंट नेम। हमारा एसेंस तो वही है ना, जो विसल ब्लोअर उसको प्रोटेक्शन देना है, उसको आप रिवॉर्ड करना, उसको रिकॉग्नाइज करना है, दैट इज आवर इंटेंशन। तो उसके लिए आप विसल ब्लोअर नाम नहीं रख के आप अगर इसको प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स एक्ट के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, या फिर आप यू कैन कम अप विद, बट व्हाट वी आर आस्किंग इज ये विसल ब्लोअर को लेके वी नीड अ डेडिकेटेड लॉ। यहाँ में प्रोटेक्शन भी जरूरी है, इसका रिवॉर्ड भी करना जरूरी है, और इसको जो रिकॉग्नाइज करना है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। और एज फार एज जो बाकी रिफॉर्मेटिव पार्टी जो एसओपी का बात कर रहा है, अभी एसओपी कितना तक बना है किसी को पता भी नहीं है। और एसओपी देयर आर टू टाइप्स, आप सबको समझना जरूरी है। कमीशन में जो एसओपी बनता है दैट इज वन पार्ट, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जो बनता है दैट हैज टू बी एडर्ड बाय, जो उसको कंप्लाई करना पड़ता है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, अभी वहां में भी नहीं बन रहा है। अभी हम ये बोल रहे हैं कि ये एसओपी जो है, आप सिर्फ एसओपी बना के रखने से दैट इज नॉट इनफ, यू नीड टू गिव लाइफ टू द एसओपी। देन हाउ डू यू एम्पावर एसओपी? एसओपी को तब एम्पावर करेगा व्हेन देयर इज अ लॉ बिहाइंड एम्पावरिंग दैट पर्टिकुलर जो एसओपी है। तो उसके लिए हमने बोला है कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, उसमें एक क्लॉज मैंडेटरीली आप इंक्लूड करना है एसओपी को एम्पावर करने के लिए, ताकि यहां पे कल को एसओपी का अगर उल्लंघन होता है, उसका वायलेशन होता है, देयर इज टू बी ए सीवियर, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उसके लिए होना है। क्योंकि यहां में सिर्फ जैसे कि आप सब देखा है 3 मेंबर रिपोर्ट में आप देखा है कि यहां में सिर्फ एसओपी का वायलेशन का सिर्फ बात होता है, लेकिन किसने वायलेट किया, कितना तक किया, नोबडी हैज, वो रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो अभी यहां में क्लियरली निकलना जरूरी कि वायलेशन हुआ है तो देयर विल बी वायलेटर्स, अगर वायलेटर्स है तो देयर शुड बी पनिशमेंट, और पनिशमेंट करने के लिए देयर नीड्स टू बी अ लॉ, एंड फॉर दैट वी नीड एसओपी, एंड फॉर दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड बाय जो हमारा अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, उसमें हमने मैंडेटरीली उसमें एक क्लॉज लगाने के लिए हमने मांग रखा है। और जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, जो वन मैन जो इंक्वायरी कमेटी जो सेटअप किया था, वी सेड कि वी डिसएग्री विद दैट। इनफैक्ट जब ये सेटअप हुआ था 3 महीना पहले, 4 महीना, हम इसी बात को बोला था, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। दैट इज बिकॉज एक आदमी जो है 92 प्लस एग्जामिनेशन का जो इंक्वायरी है, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज लाइक आपको एक आदमी को 100 आदमी का जो खाना है और 1 महीना का आप उसको एक साथ खाओ बोल रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसलिए हमने, हाँ, यस यस, तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सेइंग दैट यहाँ पे जो भी इंक्वायरी आप कमिटी सेटअप करना है, एटलीस्ट मिनिमम 5 मेंबर इंक्वायरी कमिटी आप बनाना चाहिए, एंड दैट टू जो कमिटी बनता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से 1952 जो है उसका हिसाब से बनना है। क्योंकि यू नीड टू रियलाइज, आप लोगों को समझना जरूरी है कि सिर्फ इंक्वायरी कमिटी बनाना इट्स नॉट इनफ, वो इंक्वायरी कमिटी को आप एम्पावर भी करना जरूरी है। और वो चीज कैसा होगा जब व्हेन इट इज बेस्ड ऑन अ लॉ, क्योंकि यहाँ में इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 जो है एक लॉ है, दिस इज लेजिस्लेटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी उसका हिसाब से एक आप कमिटी सेटअप कीजिए, अगर उसका हिसाब से बनेगा तो, क्योंकि कल को जो भी रिपोर्ट आएगा द गवर्नमेंट हैज टू लिसन। अभी जो भी आप एक रैंडम एक रिपोर्ट, आप एक कमिटी बनाएगा, उसका जो रिपोर्ट निकलेगा उसको सरकार सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए हमने ओवरऑल इन अ नटसेल, इन अ क्रक्स, हम लोग वही बोलेगा कि वी आर नॉट हैप्पी विद नाइदर विद द जो क्यूरेटिव पार्ट है नॉर विद द रिफॉर्मेटिव पार्ट। तो इसलिए हमने जो कॉम्प्रिहेंसिवली आज एक लेटर लिखा है ऑनरेबल सीएम सर को कि यहाँ में हम लोग कभी भी सिर्फ प्रॉब्लम में कन्फाइन नहीं हुआ है, हम लोग जब प्रॉब्लम का बात करता है वी नो द सोल्यूशन ऑल्सो। और यहाँ में ऐसा है कि अभी सरकार को एक्स्ट्रा वर्क करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सोल्यूशन हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जो भी वहां पे जो लॉजिस्टिक्स है, आपका जो भी जो एक्सपर्टीज है, यू हैव ऑल द डिस्पोजल, लाइक यू हैव ऑल द एक्सपर्टीज एट योर डिस्पोजल, लेकिन फिर भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो स्टिल वी आर गिविंग यू दी, जो आपको हम दे रहे हैं कि आप ये चीज कर सकता है, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट। इसलिए सरकार से अपील है कि यू कैन नॉट डिले दिस एनी मोर फर्दर। क्या कुछ अल्टीमेटम आपने दिया था गवर्नमेंट को? हाँ, डेफिनेटली हमने बोला है कि अल्टीमेटम भी नहीं है, इनफैक्ट हमारा तरफ से रिक्वेस्ट भी है
कि सरकार ने यू हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम, आई थिंक 1.5 ईयर, इससे ज़्यादा और समय भी नहीं हो सकता था। और आपने जब देखा है कि जो 30 नवंबर को जो हमारा हिस्टोरिक मेगा मास रैली रहा है, इसमें इतना पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा मैसेज है कि पीपल आर सीरियस अबाउट दिस इशू। और यहाँ में सरकार जो है, आप पब्लिक का सेंटीमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यू नीड टू रियलाइज द पल्स ऑफ द पीपल हियर, उसका जो सेंटीमेंट्स, आप उसका जो नुआंसेस, आप उसको समझना जरूरी है। तो इसलिए हम सरकार से वही अपील है कि ये 12 दिसंबर जो हमने मांग रखा है कि, क्योंकि आज एक नया रिप्रेजेंटेशन जो हमने ले, ये नया बात तो नहीं है, इवन दो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट को हमने खारिज किया है। हमने बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी डू एक्नॉलेज आपका जो रिपोर्ट आया है, लेकिन वो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो सब्सटेंस एट ऑल, इट्स जस्ट एक आई वॉश है, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर विदाउट एनी सब्सटेंस। तो इसलिए हमारा सरकार से अपील है कि आप यहाँ में और फर्दर डिले मत कीजिए। और जो 12 दिसंबर का हमने जो बोला है कि 12 दिसंबर तक आई थिंक इट्स इनफ टाइम आप इसको पढ़ने के लिए, और यहाँ पे जो भी करना है, बिकॉज नाउ ऐसे कोई हमने डिमांड नहीं रखा है आप जो नहीं कर सकता है, या फिर हमने ऐसे कोई डिमांड नहीं रखा है जो सरकार का खिलाफ हो। यहाँ में हर चीज जो भी पॉइंट रखा है, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमने रखा है, तो पूरा एंटायर स्टेट के लिए रखा है। तो इसलिए सरकार से ऑलमोस्ट कमिंग अप, और आप लोगों का मूवमेंट भी बहुत 1 ईयर एक्सटेंड ज्यादा हो गया, एंड देन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिस्पोंडेड आफ्टर योर मेगा रैली। तो आपको लगता है कि अभी कमीशन आने जा रहा है, तो एस्पिरेंट्स लोग अभी एग्जाम्स देने जाएंगे, तो आपका जो मूवमेंट है वो कभी कूल हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे दो तीन रॉन्ग नैरेटिव्स चल रहा है, 2-3 एक गलत आइडिया है कि सबसे पहले ये बोला जाता है कि ये PAJC का वजह से एग्जाम होने नहीं दे रहा है। ये बात को क्लियरली बता दूं, देखिए हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हम लोगों ने कभी भी कमीशन को मींस फॉर्म होना नहीं होना है ऐसे कभी बोला नहीं है। इनफैक्ट हम लोग भी चाहता है कि हो, इनफैक्ट हमारा पास इतना पावर भी नहीं है कि कोई कमीशन को फॉर्म होने से रुका है या फिर एग्जाम होने से रुका है, लेकिन हमारा मानना यह है कि यहां में जो भी हो सही तरीका से हो। तो इसलिए ये चीज को हमने एम्फेसाइज किया है कि वाई गिव एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स, आप एक एग्जाम को क्यों बार बार लिखना है, इंस्टेड ऑफ दैट एक बार लिखो लेकिन अच्छा से लिखो। यहां में ऐसा है 2014 का जो एग्जाम था 2016 में कंक्लूड होता है, 3 साल लगा है। 2017 का जो एग्जाम है 2020 में कंक्लूड हुआ है, और अभी जो एग्जाम निकलेगा यहां में सपोज 2023 या 2024 में एग्जाम निकलेगा, तो 2028 को कंक्लूड होगा। तो यहां में पता चलता है कि एक्चुअल एज यहां निकल रहा है। क्यों, इसलिए इतना क्यों कंक्लूड, इतना समय क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द लीगल बैटल्स एंड अदर इश्यूज। और वो सब क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि सिस्टम हैज नॉट बीन करेक्टेड, सिस्टम को सही तरीके से करेक्शन नहीं किया है। अभी हम इसी चीज को बोल रहे हैं कि आप एग्जाम कराओ लेकिन सही तरीका से कराओ। उसके लिए आप अभी देखो, आप अभी जल्दीबाजी करने का चक्कर में उसी सेम एग्जाम को दोबारा से आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, या फिर लीगल बैटल चलेगा, लंबा चलेगा, असली उम्र तो उसमें निकलेगा। लेकिन यहां पे जो भी आपने टाइम पीरियड लिया है 1.5 ईयर आपको लेना भी नहीं चाहिए था। दैट इज यू हैव टेकन फार टू लॉन्ग। हम लोग यहां पे सस्टेन कर पाया है, दैट इज बिकॉज वी नो द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू। हम लोग ये इशू का जो इंटेग्रिटी है, जिसका मेन क्रक्स है, जो मेन सेंटिटी है, उसको पकड़ के हम लोग इशू में अभी भी खड़ा है। लेकिन यहां पे सरकार से यही पूछना है कि व्हाई आर यू प्लेइंग लाइक यहां पे डिले टैक्टिक्स आप क्यों खेल रहे हैं? यू आर वेटिंग फॉर द इशू टू डाई ए नेचुरल डेथ, यू कैन डू दैट। यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द कमिंग टाइम्स। इस्लाम बोला है कि आप यहां में और फर्दर डिले मत कीजिए। और जैसे आपने बोला कमीशन का जो फॉर्मेशन है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो, जो भी एग्जामिनेशन वो भी जल्दी होना है, लेकिन जो भी हो सही तरीका से हो। Are you hopeful for the meeting on 14 December? अगर वो लोग से रिस्पॉन्स नहीं आएंगे तो what will be? एब्सोल्युटली हम लोग होपफुल है। होपफुल इसलिए है बिकॉज हम लोग एक्नॉलेज करता है द सरकार जो 30 नवंबर को हम लोग को जो रिपोर्ट दिया था, स्टेटस रिपोर्ट, वी एक्नॉलेज दैट सरकार इज ऑल्सो टेकन कॉग्निजेंस ऑफ आवर ग्रीवेंसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रिपोर्ट जो है देयर वाज नथिंग देयर, इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विथ फुल ऑफ एक्सक्यूजेस, उसमें कुछ आउटकम नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से वही बोलता है कि हमने जो मांग रखा है, अभी सरकार आप उल्टा हम लोग को बताइए या फिर जनता को बताइए, जितना भी अरुणाचल में जितना भी जनता है, यहाँ में ऐसा एक डिमांड क्या है जो गलत है, या फिर ऐसा एक डिमांड बताइए जो सरकार का खिलाफ है या फिर अरुणाचल का हित में नहीं है, और या फिर ऐसा एक डिमांड रखा है बताइए जो चीज आप नहीं कर सकता है। आपका तरफ से अगर ऐसा निकलता है तो हम लोग भी सुनने के लिए रेडी है।
लेकिन आप बोलता भी नहीं है और कर भी नहीं देता है। लेकिन हम ये चीज को हम इसलिए अभी भी पकड़ के बैठा है क्योंकि ये सबका ऑल एंटायर अरुणाचल का हित में है। और सरकार जो वहां पे बैठा है, आप अरुणाचल का जो आवाज है, आप हमारे जनता जनार्दन का थ्रू से आप बना है, तो आप जनता का आवाज भी आपको सुनना पड़ेगा। और जब जनता का आवाज निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन, यू कैन नॉट डिनाई दिस। अभी आप और इसमें हम लोग को और गुमराह नहीं कर सकता है और नहीं घुमा सकता है, यहाँ पे और डिले नहीं कर सकता है। तो इसलिए जैसा आपने पूछा है कि ऑप्टिमिस्टिक डेफिनेटली होगा, क्योंकि सरकार उसी के लिए बना है। हम यहाँ पे सरकार से फेवर भी नहीं मांग रहा है, यहाँ पे सरकार से हम कुछ यहाँ पे हम एक्स्ट्रा माइल जाके हमारे लिए कुछ करने के लिए भी नहीं बोल रहा है। हम सरकार को उतना बोल रहा है जितना वो जिसके लिए आप बना है, सरकार जिस चीज के लिए आप बना है, आप उसको अपना ड्यूटी को सही तरीका से डिस्चार्ज कीजिए। और जो हमने मांग रखा है ये स्टेट का हित में है, ये सरकार का हित में है। एक्चुअली आइडियली ये चीज बिना बोले ही सरकार को करना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ में बोलने में मजबूर कर रहे हैं। फिर भी हम यहाँ पे हम ऑप्टिमिस्टिक है, यहाँ पे हम होपफुल है। इसलिए होपफुल है क्योंकि ये जो आवाज है ये जनता का आवाज है, और हम जो मांग रहे हैं ये हम अपना फंडामेंटल राइट है उसी को हम मांग कर रहे हैं। जो हमारा बर्थ राइट है हम उसी को मांग कर रहे हैं। जो मेरिटोक्रेसी का हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज द बेयर मिनिमम, दैट इज द नेचुरल जस्टिस, दैट इज द फंडामेंटल राइट विच एवरी अरुणाचली इज एंटाइटल्ड टू। जो हर किसी अरुणाचली का हक है, हम उसी को मांग रहे हैं। अभी वो चीज को ना तो सरकार हमें डिप्राइव कर सकता है, ना तो कोई डिप्राइव कर सकता, क्योंकि वो हक हमें हमारा संविधान ने दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। एंड व्हाट वी आर आस्किंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसलिए सरकार से वही उम्मीद है कि आप भी इसको और फर्दर डिले मत कीजिए, और जहां में इसको सही तरीका से रिजॉल्व होना है। एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज वी आर नॉट रॉन्ग। हमारा मांग गलत नहीं है, इशू गलत नहीं है, और जो यहाँ पे जिस हिसाब से हम मांग रहे हैं वो गलत नहीं है। हमने सरकार को बड़ा बोला कभी बोला नहीं है, अभी सरकार को हमने रिजाइन करने के लिए कभी बोला नहीं है। हम बोला है तो आप जहां में भी वही बैठ के अपना ड्यूटी को सही तरीका से आप निभाइए, हम उतना बोला है। तो इसलिए हम ऑप्टिमिस्टिक है। बाय 12th of December वी आर होपफुल दैट दिस इशू विल बी रिजॉल्व्ड। और अभी ये बोल रहे कि ये आप लोग बोल रहे कि आप लोग का जो डिसीजन था नरेंद्र मोदी को हटाने का, उससे वो एग्री है, और आप लोग का ऐसा बोल रहे कि वो लोग जो आप लोग के साथ आएगा तो वो लोग नया से इशू को आप लोग के साथ पुटअप करे और लाइन में आएंगे, तो इसको आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो ये है देखिए, ये इशू इसका है उसका है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर कोई इंडिविजुअल का है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इशू बिलोंग्स टू एवरी अरुणाचली, और इसमें एवरीबडी इज ए स्टेक होल्डर। इसमें सबका हक है, सबका राइट है। तो इसलिए यहाँ में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इनफैक्ट हर किसी का पार्टिसिपेशन होना है। और जहां तक जो नल एंड वॉइड का जो पॉइंट है, हमने पहले भी बोला है कि हमने उसका जस्टिफिकेशन दिया है। अभी भी हम गलत नहीं बोल रहे कि वो जो मांग था वो कभी भी गलत नहीं था, लेकिन हाँ, फॉर द ग्रेटर कॉज, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट, हमने बोला है कि वो पॉइंट से अगर एक डिवीजन हो रहा है, वो पॉइंट की वजह से अगर सरकार बाकी पॉइंट्स में नहीं कर पा रहा है, तो हमने बोला है कि उसको जो डिप्राइव कैंडिडेट जो है रिस्पेक्टिव, जो उसको अपना तरीका से उतारना चाह रहे थे, विल गिव देम दी प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अभी वो पॉइंट अभी शायद हो गया, तो नाउ देयर इज नो रूम फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंशन। अभी कोई कंटेंशन का जगह नहीं है, कोई डाउट्स का जगह नहीं है, कोई कंफ्यूजन का जगह नहीं है। अभी हम सबको आके मिलके ये चीज को उतारना है। और लाइकवाइज हमने बोला है, जैसे आपने पूछा है कि सिर्फ अपसू क्यों, अभी बाकी जितना ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितना एनजीओ है, जितना सोशल एक्टिविस्ट है, जितना सिविल सोसाइटी है, जितना भी हमारे यहाँ पे जो कंसर्न सिटीजन है, एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड। इसलिए अपसू अगर ऐसा बोला तो वी वेलकम दैट स्टेटमेंट, हम वेलकम करते। हम चाहते हैं कि सबका पार्टिसिपेशन आओ, एंड दिस इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट।